पसंद की बातों के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि इस किस्म के वाक़यात मेरे सामने आ रहे थे और मैं चाह रहा था कि मैं इसको इख्तिताम देख सकूं इसका और ये भी देख सकूं ये कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ। मेरे पास एक कॉन्टेक्ट और था जो पड़ोसी ने बताया था कि जिस साहब का जो इसका घर था, उसके एक रिश्तेदार इसी गली में आगे रहते थे। मैंने कोशिश की कि उनसे मुलाकात करूं और एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हो गई। देखें, बात ये है कि मेरे अज़ीज़ जो हैं वो इस मकान में तकरीबन 26 साल रह के गए हैं और आप यकीन करें कि जब तक वो यहाँ रहे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बच्चों की खुशियाँ भी की हैं इस घर में और मतलब ये बहुत सारी तकरीबात भी उन्होंने इस घर में की हैं और बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार के गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो ये मकान छोड़ के गए हैं तो ये मकान क्योंकि बिक नहीं रहा था, तकरीबन 1 साल तक ये मकान खाली पड़ा रहा है। अब उस दौरान अगर इस मकान के अंदर कोई असरात हो गए हों या कोई आसिफ वगैरह आ गया हो तो उस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और यहाँ एक लड़की की चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आती थीं और इस तरह का कुछ था यहाँ पर? हाँ, याद आया मुझे। ये जब मेरा अजीज़ मकान बेच के गए थे तो इस मकान को एक साहब ने जिन्होंने ख़रीदा था वो भी नहीं रहे, उन्होंने ये मकान किराए पे दे दिया था। तो एक फैमिली यहाँ के रही थी, उनकी एक लड़की थी, वो शायद ज़हनी तौर पे अपसेट थी और सुना ये है कि उसके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था। तो वल्लाह आलम कि वो उस वजह से उसको ज़हनी सदमा था या वो इब्नॉर्मल थी, तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर आया करती थी और हम लोग अक्सर देखा करते थे कि कभी कोई मौलवी आ रहे हैं उसके इलाज के लिए, कभी कोई एक बड़ा अजीब व गरीब हुलिये का एक आमिल भी आता था और उन्होंने इनके घर में चिल्ला भी खींचा था। लेकिन हैरत की बात है कि बच्ची की तबीयत संभली नहीं बल्कि दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और आखिर एक दिन इत्तला आई कि उसका इंतकाल हो गया। अब ये पता नहीं कि उसने खुदकशी की है या तिब्बी मौत मरी है, ये एक मुअम्मा है जो किसी को भी नहीं पता। उसने मुझे बताया कि एक फैमिली जिसके 2 भाइयों का मर्डर हो गया था, नाज़िमाबाद से यहाँ शिफ्ट होकर आए थे। भाइयों के मरने के वजह से उनकी एक बहन थी जो ज़हनी तौर पे बहुत परेशान थी और चीखती चिल्लाती थी। वो जब यहाँ आए तो वो उस लड़की का दिमागी तवाज़ुन कुछ और भी ख़राब होने लगा और उसकी परेशानियाँ मोहल्ले वालों ने भी सुनी, बहुत चीखा करती छोड़ थी दो वो। मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो उसके घर वालों ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की, हर किस्म के डॉक्टर्स को दिखाया। आखिरकार उन्होंने फिर किसी आमिल से रब्ता किया। आमिल ने कहा कि ठीक है मैं इसका इलाज करता हूँ, उसके लिए उसने उससे मोहलत मांगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी बेटी को मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। और उसने कहा कि मुझे इसके लिए चिल्ला काटना पड़ेगा और उस चिल्ले के दौरान इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और कुछ दिन के बाद इस लड़की का इंतकाल हो गया। हिना बेटा, आप खाना खा लें, रात हो गई है काफ़ी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मालिक मकान के रिश्तेदार ने बताया उस लड़की की मौत अभी तक एक मौमा है और बहुत पुरस्कार उसकी मौत थी जो आज तक पता नहीं चल सका। देखिए, अगर किसी लड़की की मौत को किसी प्रेजेंस से या जिन भूत के तवस्सुत से रिलेट किया जा रहा है तो उसको इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में और हमारे माशरे में जहाँ के अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती जो कि पैरासाइकोलॉजी में और ब्रांचेस में जहाँ रिसर्च हो रही है वहाँ पे मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो लड़की अपने भाइयों की अमवात की वजह से पहले से ही दिमागी तौर पे डिस्टर्ब थी या परेशान थी तो ऐन मुमकिन है कि उस डिप्रेशन में
और उसी एक कम आएगी के एहसास में कि वो कुछ भी नहीं कर पाई उनके लिए, या ये कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा, मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात एक डिप्रेस्ड माइंड में पाए जाते हैं। एन मुमकिन है कि उस डिप्रेशन की वजह से उसने अपने आप को ख़ुद ख़त्म कर लिया हो, और ये चीज़ जो है वो ख़ुदकुशी हो, ना कि एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन या ऐसी चीज़ के जो किसी ने ना देखी ना सुनी और वो लड़की एकदम से खुद ब खुद मर गई। इतनी सारी गैर मामूली बातों को जानने के बाद हमने उस घर को लेने का इरादा तर्क कर दिया है। अब वहाँ पर एक फैमिली आ गई है और मेरी दुआ है कि वो महफूज रहे। उनके घर एक शादी की तकरीब भी होने वाली है, और मैंने सुना है कि जब वहाँ पे कोई तकरीबात होती हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं।